सुबह सुबह मैं अपनी लेजेंडर को रिपेयर करने में लग गया था, क्योंकि लास्ट टाइम जब मैंने चिरकुट की बैंड बजाई थी तो उसके एंडेवर को ठोकते हुए मेरी गाड़ी को भी बहुत नुकसान हुआ था, जिसकी वजह से गाड़ी को स्टार्ट होने में बहुत दिक्कत हो रही थी। काफी देर तक काम करने के बाद फाइनली मैं लेजेंडर को फिक्स कर देता हूँ और गाड़ी के अंदर बैठ के चेक करता हूँ कि सब सही है या फिर नहीं। और इस बार जैसे मैं गाड़ी को स्टार्ट करता हूँ गाड़ी एक झटके में स्टार्ट हो जाती है। तो अब मेरी लेजेंडर सक्सेसफुली रिपेयर हो चुकी थी। अब मैं बस खड़ा था और सोच रहा था कि मार्केट से जाके कुछ सामान लेके आता हूँ, तभी इतने में मुझे पीछे से गाड़ियों की हॉर्न की आवाज आती है और जैसे मैं पीछे मुड़ कर देखता हूँ तो मुझे दिखाई देता है कि कुछ काले कलर की स्कॉर्पियोज ने मुझे चारों तरफ से घेर लिया है। इतनी सारी काली स्कॉर्पियोज को देख के मुझे समझ में आ गया था कि ये तो मावेश ही होगा। मावेश अपनी गाड़ी से उतरता है, मेरी तरफ बढ़ने लगता है। ये देख के मैं उसे बोलता हूँ कि कैसे हो मावेश भाई, पर इससे पहले कि मैं कुछ और बोल पाता मावेश सीधा मेरे पास आता है और मुझे जोरदार तमाचा लगा देता है। इसकी वजह से मैं जमीन पे गिर गया था। मावेश के सारे बंदे मुझ पे हंस रहे थे। देख उसका चश्मा कैसे उड़ा। इसके बाद मैं जमीन से उठ के मावेश को बोलने लगता हूँ, ये तुम क्या कर रहे हो मावेश? तो मावेश मुझे बोलने लगता है, अरे चुप, तू अपने आप को बहुत होशियार समझता है क्या? तूने हिम्मत भी कैसे की मेरी बात को टालने की? ये सुन के मैं मावेश को जवाब देता हूँ कि तुम क्या बोल रहे हो, मुझे इस बात का कोई अंदाजा नहीं है। अबे ओए, तेरे को अंदाजा नहीं है? वो तू नहीं था कि जिसने सुलेमान भाई का काम लिया था मेरे मना करने के बावजूद? वो तू नहीं था कि जिसने दुबई के शेख की 200 करोड़ की लैंड क्रूजर चुराई? वो तू नहीं था कि जिसने सुलेमान भाई का काम करने के बाद उसे मार दिया? पर मावेश भाई उसने गद्दारी की थी। गद्दारी उसने नहीं, तूने की है। सुन बे मूसा, मैंने तुझे पहले ही कहा था कि अगर तू मेरे से आगे बढ़ने की कोशिश करेगा या मेरी बातों को नहीं मानेगा तो तेरे साथ यही हशर होगा। लेकिन मावेश भाई मेरी बात तो सुनो। चुप कर बे, एक बात तू ध्यान से सुन ले रे, मैं उसूलों वाला आदमी हूँ और तूने ये हरकत करके मेरा भरोसा तोड़ दिया है। मैं तुझे अभी के अभी अपनी गैंग से निकालता हूँ। नहीं मावेश भाई, अपनी गन और लेजेंडर की चाबी हमें दे दे, वरना हम छीन लेंगे। मैं गुस्से से मावेश को लेजेंडर की चाबी और गन दे देता हूँ और फिर मावेश मुझे बोलने लगता है, फिलहाल तो मैं तुझे जिंदा छोड़ रहा हूँ, लेकिन सुलेमान भाई का बड़ा भाई तुझे जिंदा नहीं छोड़ने वाला रे। सुलेमान भाई का बड़ा भाई बोले तो बहुत डेंजर, 15 मुल्कों की पुलिस उसके पीछे और उससे पंगे लिए तो क्या? सॉरी मावेश भाई। और हाँ, वो तेरी 200 करोड़ वाली लैंड क्रूजर भी हम ढूंढ ही लेंगे। इतना बोल के मावेश वहाँ से जाने लगता है। अब इसके बाद मावेश और उसके सारे पंटर वहाँ से जाने लगते हैं और साथ ही साथ वो मेरी लेजेंडर को भी लेके चले जाते हैं। मावेश पे काफी गुस्सा आ रहा था और मन तो कर रहा था कि उसका काम तमाम कर दूं। तब इतने में मेरे साइड से कुछ लड़के जा रहे थे जो मुझे बोलने लगते हैं, बाबू तेरी लेजेंडर को उठा के लेके गए, लगता है तूने EMI नहीं भरा। मावेश के थप्पड़ की वजह से मैं पहले ही गुस्से में था और इसने ये बोल के मुझे और गुस्सा दिला दिया था। मैं भागते हुए उन बंदों के पास जाता हूँ और उन्हें एक एक करके पीटना शुरू कर देता हूँ। भाई मार क्यों रहा है? अरे भाई मार रहा है। अरे बाप रे, पागल हो गया? अबे साले पागल, अरे बाप रे, अरे यो मार लग गया रे, अरे बाप रे, अरे लग गया रे। इन लोगों ने मुझे पुराना वाला मूसा समझ के रखा था, लेकिन मैं अब इतनी आसानी से किसी को भी अपना मजाक बनाने नहीं दूंगा। लेकिन एक बात जो मेरे दिमाग से निकल ही नहीं रही थी और जिसके बारे में मैं बार बार सोचा जा रहा था और जिसे मैं चाह के भी नहीं भूल पा रहा था, वो था मावेश का मुझे थप्पड़ मारना। मावेश ने मेरे ही मोहल्ले में आके इतने लोगों के सामने मुझे थप्पड़ मारा और उसने ऊपर से जो बेइज्जती की वो अलग। मेरा खून पूरी तरीके से उबल रहा था और मुझे बस मावेश को किसी भी तरह मजा चकाना था। हर बार की तरह मावेश का जुल्म तो मैं इस बार नहीं सहने वाला था और मैंने फैसला कर लिया था कि मैं अब मावेश की जिंदगी को नरक बना के ही छोड़ूंगा, जिसके लिए मेरे पास एक अच्छा खासा प्लान था। अब एक लकड़ी 2 टुकड़े करने का वक्त आ गया था, तो मैं सिटी साइड की चबूतरे से उतर जाता हूँ और सीधा निकल पड़ता हूँ अपना काम को अंजाम देने के लिए। और मैं सीधा पहुंच गया था इस शहर के सबसे बड़े ड्रग लॉर्ड के पास और मैं इसके पास आया था यहाँ पे दुबई से चुराई हुई लैंड क्रूजर को बेचने के लिए। इस गाड़ी की टोटल वैल्यू तो लगभग 200 करोड़ के आसपास आती है, लेकिन जब ड्रग लॉर्ड के बंदों ने लैंड क्रूजर को चेक किए तो उसके बाद वो फाइनली बोलने लगा, तुम्हारे पास तो ये काफी रेयर गाड़ी है। तो ये सुन के मैं उसे बोलने लगता हूँ, मैं जानता हूँ ये काफी रेयर और यूनिक है, इसलिए तो मैं आपके पास आया हूँ ताकि आप इसे खरीद ले। सुनने में आया है आपको ऐसी रेयर चीजों का काफी शौक है। शौक तो बिल्कुल है, लेकिन 200 करोड़ रुपए गाड़ी के लिए थोड़े ज्यादा हो जाएंगे मेरे लिए। तो फिर आप अपना प्राइस बताइए। अब क्योंकि ये दुनिया की इकलौती गाड़ी है जिसके अंदर गोल्ड और डायमंड लगे हुए हैं और क्योंकि एक शेख से चुराई हुई है, तो मैं तुम्हें इसके 155 करोड़ दे सकता हूँ। ये सुन के मैं बोलता हूँ कि 160 करोड़ कैसे रहेगा? तो वो मुझे बोलने लगता है, वो कहते हैं ना, शौक बड़ी चीज है। ठीक है, 160 करोड़ में डील डन। हेरिस, इसे इसके पैसे दे दो और गाड़ी रख लो। और कुछ इस तरीके से लैंड क्रूजर को लगभग मैंने 160 करोड़ में बेच दिया था। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा GTA इंडिया मॉड्स के बारे में। अगर आप भी अपने GTA 5 PC के अंदर इंडियन कार्स और बाइक्स जैसे कि महिंद्रा स्कॉर्पियो, महिंद्रा बुलेरो, महिंद्रा XUV, टाटा सफारी, टाटा हैरियर, मारुति सुजुकी ऑल्टो, टोयोटा इनोवा, फॉर्च्यूनर, लेजेंडर, बलेनो, स्विफ्ट, हर किसी गाड़ी के साथ अगर आप खेलना चाहते हो तो आपके लिए बेस्ट प्लेस है GTAindiamods.com। इस वेबसाइट पे आपको लगभग सारी इंडियन कार्स और बाइक्स के मॉड्स मिल जाएंगे और आप इसे 1 क्लिक में इंस्टॉल कर सकते हो। इस वेबसाइट से बड़े बड़े इंडियन यूट्यूबर्स भी मॉड्स को इस्तेमाल करते हैं, जैसे मिथपैट,
फाइट से लेके श्रीमान लेजेंड तक यूट्यूब हो या इंस्टाग्राम, हर जगह इनके मॉड्स के वीडियो आपको दिख जाएंगे। तो दोस्तों फिर देर किस बात की, जल्दी से जाइए www.gtaindiamods.com पे और खेलिए अपने इंडियन मॉड्स के साथ। फिर उसके बाद वो ड्रग लॉर्ड का बंदा मुझे बोलता है कि मेरे पीछे आओ। मैं उसे ठीक है बोल देता हूँ और उस बंदे के पीछे पीछे जाना शुरू कर देता हूँ। वो बंदा मुझे कोने की गली के अंदर लेके जाता है और वहाँ पे एक ट्रक के पास जाके रुक जाता है और फिर मुझे बोलने लगता है, ये लो, इस ट्रक के अंदर सारा पैसा है, अब ये तुम्हारी जिम्मेदारी है। और हाँ, अगर पुलिस वगैरह ने पकड़ लिया तो हम तुम्हें नहीं जानते। ठीक है भाई, लेकिन पैसा दिखाओ तो सही, मुझे कैसे पता चलेगा। अच्छा ठीक है, देख लो देख लो। फिर उसके बाद वो बंदा ट्रक के कंटेनर की तरफ जाता है और दोनों के दोनों दरवाजे ट्रक के खोल देता है। ये देखो तुम्हारा पैसा। और कंटेनर के अंदर देख के तो मुझे अपनी आंखों पे यकीन नहीं हो रहा था। पहली बार मैंने एक साथ इतना सारा पैसा देखा था। तो देख लिया पैसा, चलो अब मैं चलता हूँ यहाँ से। ना तुम मेरे को जानते ना मैं तुम्हें जानता, टाटा। और इतना बोल के वो बंदा वहाँ से चला जाता है। अब क्योंकि मुझे भी अपना पैसा मिल गया था तो मैं अपने ट्रक के दरवाजे बंद कर देता हूँ और फिर ट्रक की तरफ जाके मैं उसके अंदर बैठ जाता हूँ। फिर उसके बाद मैं ट्रक को स्टार्ट करता हूँ और उसके बाद मैं उसको लेके वहाँ से निकल पड़ता हूँ। रास्ते में तो बस मैं यही सोच रहा था कि मैं मावेश को सबक सिखा के रहूंगा, लेकिन मावेश के पास जो है वो मेरे पास नहीं है और वो तो एक वफादार गैंग। लेकिन कहते हैं ना, पैसे से आजकल तो वफादारी भी खरीदी जा सकती है। तो इसीलिए मैं भी पहुंच गया था ग्रोव स्ट्रीट अपनी एक अलग गैंग बनाने के लिए। जो वफादार कितनी होंगी वो पता नहीं, पर मेरी हर बात जरूर मानेंगी। फिर उसके बाद मैं ट्रक से उतरता हूँ और पास ही में मुझे बालास गैंग के कुछ बंदे दिखाई देते हैं। तो मैं उनके पास जाके बोलने लगता हूँ, भाई तुम लोग शायद बालास गैंग से हो, सही कहा ना मैंने? तो है हम बालास गैंग से। भाई क्या क्या कर लेगा भाई तू? क्या चाहिए देखो, क्या बोल रहा है तू? क्या चाहिए देखो? चुप चुप। हाँ, बालास गैंग से हम। तो मुझे तुम्हारे बॉस से मिलना है। अरे बॉस ऐसे किसी को नहीं मिलते रे। ये सुन के मैं उन्हें बोलता हूँ कि सोच लो भाइयों, बात करोड़ों की है। मेरी ये बात सुनते ही तुरंत वो लोग मुझे अपने बॉस के पास लेके चले गए और फिर उनका बॉस मुझसे बोलने लगता है, तो तू है वो मूसा, बता भाई क्या काम है तुझे? मैं उसे बोलता हूँ कि भाई मुझे आपकी एक छोटी सी मदद चाहिए। अरे मदद तो मिल जाएंगे, लेकिन वो तुम कुछ करोड़ों की बातें कर रहे थे, वो करोड़ क्या चीज है, जरा बताओ तो हमें भी। तो उसकी ये बात सुन के मैं उसे बोलने लगता हूँ कि मेरे पास आप लोगों के लिए एक ऑफर है। मैं चाहता हूँ कि आपकी गैंग मेरे लिए काम करे। लेकिन जैसे मैं ये बात बोलता हूँ, पहले तो बहुत देर तक सन्नाटा रहता है। फिर उसके बाद वो बालास गैंग का बॉस और बाकी बंदे वहाँ पे हंसने लगते हैं। भाई यार, आप सभी लोग हंस क्यों रहे हो? अबे जोक मारने वाली बात करेगा तो हम सब लोग हंसेंगे ना। तो जानता भी है तू किससे बात कर रहा है? बालास गैंग। और तुझे लगता है कि तू 1-2 करोड़ में हमारी पूरी गैंग को खरीद लेगा? तो ये सुन के मैं बोलता हूँ कि 1-2 करोड़ में तो नहीं, लेकिन 50 करोड़ में तो आप लोग मेरे लिए काम करोगे ना? बस फिर क्या था, 50 करोड़ का नाम सुनते ही एकदम से सन्नाटा छा गया। और फिर उसके बाद वो बालास गैंग का लीडर खड़ा होता है और मुझे बोलने लगता है, तू 50 छोड़, तो 25 करोड़ ही दे दे। बालास गैंग तेरा हर काम में साथ देंगी, बोल मंजूर है क्या? ये सुन के मैं उसे बोलता हूँ, ठीक है बिल्कुल मंजूर है, अभी दे दो पैसे। बाप रे, क्या तू 25-50 करोड़ लेके चल रहा क्या? तू पैसे अभी देने वाला है? तो मैं उसे बोलता हूँ कि हाँ, मैं अभी के अभी पैसे देने वाला हूँ, क्योंकि मुझे बहुत अर्जेंट काम है, किसी की अर्जेंट बैंड बजानी है। अरे तू पैसे तो दे, एक बार पैसे आ गए तो किसके बैंड बजाने, बस बोल तू। मैं उसे बोलता हूँ ठीक है, पहले पैसे ले लो फिर देखते हैं। फिर उसके बाद मैं सीधा वो गली से अपना ट्रक की तरफ जाता हूँ और अपना ट्रक के अंदर बैठ जाता हूँ। फिर उसके बाद वो ट्रक को घुमा के सीधा वो बालास गैंग के लीडर के घर में पार्क कर देता हूँ और ट्रक के दरवाजे खोल के उसे बोलने लगता हूँ, ये देखो भाई, इसके अंदर है पूरे 50 करोड़, तुम जितना चाहे इसमें से ले सकते हो, बस मैं जो बोलता हूँ वो काम कर देना। इतना सुन के वो बालास गैंग का लीडर बोलने लगता है, बाप रे, तू तो कमाल निकला रे। चल फिक्र मत कर, तेरा काम हो गया समझ ले। एक गोलियां सबको इन्फॉर्म कर दे, अपना नया बॉस आ गया है मूसा। वैसे 160 करोड़ में से मैंने बाकी के पैसे अपने लिए ऑलरेडी रख लिए थे और ये पैसे तो 50 मैं सिर्फ अपनी गैंग बनाने में इस्तेमाल करने वाला था। तो बताइए मूसा भाई, आपका प्लान क्या है? ये सुन के मैं जवाब देता हूँ कि मेरा प्लान है मावेश को सबक सिखाना। मावेश हो या चावेश, वो तो अब गया। ऑलराइट बॉयज। अब मैं तो अपने प्लान में लगा हुआ था, लेकिन यहाँ पे शिप्स के किनारे मावेश के पंटर लोग हमेशा की तरह अपने इलीगल कामों में लगे हुए थे। मावेश के पंटर यहाँ पे कुछ चीजों की इलीगल स्मगलिंग कर रहे थे। ए भाई जल्दी कर, अपने पास टाइम नहीं है, 1 बजे से पहले सारे ताले वाले टूट जाने को होना, नहीं तो मावेश भाई अपने पे चिल्लाएगा। कर रहे बॉस, कर रहे। इस बार का स्टील काफी मजबूत है, लगता है टाटा का स्टील है। अरे इससे पहले कि कोई आ जाए, जल्दी कर रहे बाबू, अपने को पुलिसों के लपड़े में नहीं पड़ने का। अब ये लोग तो अपने काम में लगे हुए थे, तभी मैं पीछे से आवाज देता हूँ, ओए मावेश के पंटर लोग वहीं पर रुक जाओ। जैसे ही मैंने इनको आवाज लगाई, ये लोग सारे के सारे घबरा गए और एकदम पलट के मेरे तरफ देखने लगे। फिर मावेश का एक पंटर भोलू मेरे पास आया और मुझे बोलने लगा, क्यों रे बाबू, फिर से जापड़ खाने को आया क्या? ये लोग मुझ पे फिर से हंस रहे थे, जिसकी वजह से मुझे और भी ज्यादा गुस्सा आ रहा था। वो माँ देखो कितने गुस्से से देख रहा बाबू, तेरे ये गुस्से से तो हम लोग डर गए। जानते हो मैं क्या सोच रहा था कि अगर मावेश के पास तेरे जैसे पंटर नहीं होंगे तो क्या मावेश उतना ही पावरफुल रह पाएंगे जितना वो अभी है? अरे बाबू, तू कौन से सपनों में जी रहा, अपन तो मावेश के साथ ही रहेंगे। ये सुन के मैं उन्हें बोलने लगता हूँ कि अगर मैंने तुम्हें गायब कर दिया तो तू बाबू हमको गायब करेगा? अपना अच्छा मजाक करता बाबू। वो कहते हैं ना बोलू, कभी कभी मजाक मजाक में रज्जाक भी कट जाता। अबे क्या बोला बे तू? इतना बोलने के बाद मैंने अपने हाथ से गन निकाल ली और इतना देखते ही मावेश के सारे पंटरों ने मेरे ऊपर बंदूक तान दी थी।
अरे बाबू, इधर होशियारी नहीं करने का। तू अकेला और हम कितने सारे। देखो मौका दे रहा बेटा, जैसा आया है ना वैसे चले जा। तू बाबू अकेला कुछ भी नहीं कर पाएगा। पर ये सुन के मैं उसे बोलता हूँ कि भाई किसने बोला कि मैं अकेला हूँ, और फिर उसके बाद मैं एक सीटी मारता हूँ। अरे भैया ये क्या? जैसे ही मैंने सीटी मारी उसके तुरंत बाद मेरे बालास गैंग के मेंबर एक एक करके उनकी गाड़ियों में आने लगे, और देखते देखते वहाँ पे गाड़ियों का मजमुआ लग गया था। और मावेश के पंटर लोगों को हैरानी तब हुई जब 4 गाड़ियों के अंदर से 20 के ऊपर बालास गैंग के मेंबर्स निकले, और वो सारे के सारे हथियारों से लोडेड थे। फिर उसके बाद मैं उन्हें बोलने लगता हूँ, तो जैसे कि मैंने कहा था मैं तुम लोगों को मिटा दूंगा। तेरी तो मारो साले को। अब इससे पहले कि मावेश के पंटर हम पे हमला कर पाते, मेरी बालास गैंग के बंदन के ऊपर गोलियां चलाना शुरू कर देते हैं। मारो सालों को, मारो मारो मारो। मारो मारो सालो, या बचाओ, मर जाओ जी, जाओ। बालास गैंग की शूटर्स को देख के तो मैं पूरी तरीके से हैरान था। ये लोग लिटरली नॉन स्टॉप शूटिंग कर रहे थे, सामने वालों को तो गोली चलाने का मौका तक नहीं मिला था। एक एक करके सारे के सारे लोग डाउन होते गए, और देखते देखते पता ही नहीं चला कि बालास गैंग ने मावेश के बंदों की सारी गैंग को पूरी तरीके से फिनिश कर दिया था। मावेश की अब गैंग ही नहीं रहेंगी तो ये कौन सा गुंडा बनेगा। ये काम तो मेरा पूरा हो गया था। तो मैं बालास के लीडर्स को जाके बोलता हूँ, मावेश की गैंग को तो हमने ठिकाने लगा दिया, लेकिन अब बारी है उन्हें ठिकाने लगाने की जो मावेश के पैसों के लेन देन में मदद करते हैं, यानी कि उसके मैनेजर्स और अकाउंटेंट्स। उन्हें काफी बुरी मौत देंगे। ये सुन के मैं लीडर को बोलता हूँ कि इसमें तो अब कोई शक नहीं है, और उसे बोलता हूँ कि चलो अब अपने अगले टारगेट के पास चलते हैं। अगला टारगेट तो कहीं पे मूवी देख रहा है और मैं जानता हूँ वो कहाँ है। अब मैं और बालास गैंग के कुछ मेंबर्स थिएटर में एंटर कर दिए थे, और हम लोग मावेश के अकाउंट्स मैनेजर को ढूंढ रहे थे, जो कि मावेश के सारे बैंक अकाउंट हैंडल करता है। और वो बंदे को तो हमें ढूंढने की जरूरत भी नहीं पड़ी, क्योंकि वो तो मस्त 3rd रो में एसी में सो रहा था। बिना कोई देरी किए मैंने अपनी गन निकाली और सीधे जगह पे उसे ठोक दिया। यहाँ का काम पूरा हो गया था, और अब बारी थी यहाँ पे अगले बंदों की, जो कि था मावेश का सिक्योरिटी कॉन्वे। और ये लोग आए थे पेट्रोल पंप पे अपनी काली काली स्कॉर्पियोज में फ्यूल भरवाने के लिए, लेकिन इन्हें कोई अंदाजा नहीं था कि इनके साथ क्या होने वाला है। अचानक से इन्हें बुलेट की फटाकों की आवाज आती है, जिसकी वजह से सब लोग सड़क पर देखने लगते हैं। अरे ये सब क्या हो रहा है? कहीं गन शॉट्स तो नहीं? कुछ तो आ रहा है। तभी रोड पे से मैं आता हूँ, और मेरे हाथ में था मेरा फेवरेट हथियार, जलती हुई बोतल। जैसे मैंने बोतल इनके ऊपर फेंका, वैसे ये बोतल बहुत बुरी तरीके से ब्लास्ट हुई, जिसकी वजह से मावेश की सारी सिक्योरिटी बुरी तरीके से आग में झुलस गई। सिर्फ इतना मेरे लिए काफी नहीं था, तो मैंने एक और जलती हुई बोतल मावेश की सारी ब्लैक स्कॉर्पियोज के ऊपर फेंक दी, जिसकी वजह से पेट्रोल पंप में एक बहुत जबरदस्त ब्लास्ट हुआ, और मैंने मावेश के पूरे सिक्योरिटी कॉन्वॉय को भी अब फिनिश कर डाला था। हर तरफ सिर्फ धुआं और राख ही थी। अब इसके बाद अगली बारी थी वो बंदे की, जिसको अगर कुछ हो गया तो मावेश के सारे इंटरनेशनल इलीगल एक्टिविटीज रुक जाएंगी, और अब इसको ठिकाने लगाने की बारी आ गई थी। बालास मेंबर की एक गाड़ी इसके पीछे आके खड़े हो गई थी, और जोर जोर से हॉर्न मारना शुरू कर देती है। अरे इतने जोर से हॉर्न मत बजाओ, मैं गाड़ी आगे ले रहा हूँ। जैसे उस बंदे ने गाड़ी को आगे ली, तभी बालास गैंग की 3 और बुलेरो सामने आके खड़ी हो गई, और इन लोगों ने इस बंदे को पटरी पे रोक दिया था। अबे ओए सामने से हटो। और ये क्या तुम लोग इतना लाउड म्यूजिक क्यों बजा रहे हो? हटो हटो। बालास गैंग वाले लिटरली गाड़ी के अंदर डीजे बजा रहे थे। वो बंदा लगातार हॉर्न मारे जा रहा था, लेकिन ये लोग बिल्कुल भी नहीं सुन रहे थे। अरे इतने जोर से डीजे मत बजाओ यार, तुम लोग क्या कर रहे हो? रास्ते से हटो। ये बंदा आगे और पीछे दोनों तरफ से गिर चुका था, और क्योंकि सारी बुलेरोस के अंदर इतना हैवी म्यूजिक चल रहा था, तो ये बंदा बस हॉर्न मारने में रह गया। इसे पता ही नहीं चला कि रेलवे के फाटक अब पूरी तरीके से नीचे आ चुके हैं, और जब तक उसे पता चला तब तक बहुत देर हो चुकी थी। अरे ये आवाज कैसी? अबे हट जाओ। ट्रेन ने उस बंदे की सियाज को एक भयानक टक्कर मार दी, जिसकी वजह से उसकी सियाज पूरी तरीके से चकनाचूर हो गई थी। उस बंदे की गाड़ी घसीटते हुए काफी आगे गई, और फिर उसके बाद पटरी के साइड में एकदम नीचे जाके पूरी तरीके से गिर गई। वैसे ऐसे एक्सीडेंट में तो बचना मुश्किल है, लेकिन बंदे में अभी थोड़ी सी जान बाकी थी, और उसकी बची कुछ जान निकालने के लिए मैं पहुंच गया था उसके पास बुलेरो में बैठ के। वो बंदा मुझे देख के बोल रहा था, कौन हो तुम? ये सुन के मैं उसे जवाब देता हूँ, तेरी मौत। ये क्या कर रहे हो? और बस कुछ इसी तरह मैंने मावेश की आधी से ज्यादा गैंग का सफाया कर दिया। अब क्योंकि इतने सारे कांड हुए, तो मावेश को इन सारी चीजों की खबर तो पड़नी थी। लगभग शाम 7 बजे के आसपास मावेश उस लोकेशन पे पहुंचता है जहाँ पे मैंने मावेश के पंटर लोगों को टपकाया था। पुलिस ने चारों तरफ से जगह को सील कर लिया था, और मावेश ये सब देख के बिल्कुल हैरान था। उसके साथ पहले ऐसे कभी नहीं हुआ। मावेश जल्दी जल्दी चलते हुए क्राइम सीन की तरफ पहुँचता है, और जब उसे दिखाई देता है कि उसकी गैंग को पूरी तरीके से मार दिया गया है, तो वो बुरी तरीके से टूट जाता है, और वो बोलने लगता है, अरे नहीं बोलू, तेरा ये हाल किसने किया? ए इंस्पेक्टर, इतना बड़ा कांड हो गया इधर और तेरे को कुछ पता नहीं? ये सब किसने किया? देखो मावेश, पुलिस अपना काम कर रही है। देख के तो अभी तक बस यही लग रहा है कि ये कोई गैंग वॉर का नतीजा है। ऐसे किस्से महीने में 2-3 बार देखने को मिल जाती है। गैंग्स के बीच में वॉर, लड़ाई, मर्डर आम बात है हमारे लिए। पर मावेश ये सब सुन के बोलने लगता है, ए इंस्पेक्टर, मुझे नहीं लगता ये कोई गैंग वॉर है। ये जो भी किया गया है इसे पूरी तरीके से सोच समझ के किया गया है। तो तुम्हारे ख्याल से इसके पीछे कोई मास्टरमाइंड है मावेश? मास्टरमाइंड तो नहीं रहे इंस्पेक्टर,
पर वो बेवकूफ जरूर है, क्योंकि अब मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। तो उम्मीद है दोस्तों आपको आज का ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा। आपको ये सीरीज कैसी लग रही है? अगर पसंद आई है तो वीडियो पे एक लाइक कर दो, शेयर कर दो। चलो दोस्तों, पहली बात देख रहे हो तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। 10,000 लाइक्स का एम रखती है, जल्दी से 10,000 लाइक्स कर दो, नेक्स्ट वीडियो आ जाएंगी और मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में।